क्या आप भी मेरी तरह साईं बाबा के भक्त हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि बाबा हमेशा आपके साथ रहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं, आपके साथ जाते हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और ये चैनल की अगर मैं बात करूँ तो ये चैनल खुलवाया भी उन्होंने ही है, स्टार्ट भी मेरे बाबा ने करवाया है। तो जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या आप भी बाबा में उतना ही बिलीव करते हैं कि जितना कि मैं बिलीव करती हूँ? बिकॉज़ बाबा का ये कहना है कि जो भी कोई अगर मेरा भक्त होगा ना, तो वो उसको एक जैसे कहते हैं ना कि वो एक चिड़िया के पैर में डोर बाँध के उसको अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। ये बात है कोई अराउंड आई थिंक 10 साल पहले की। हाँ, 10 साल तो हो गए होंगे मुझे बाबा के साथ जुड़े हुए। और किसी ने हमें बोला कि अच्छा आप शिरडी क्यों नहीं जाते हैं? लोगों का कुछ प्लान बन रहा था आस-पास कहीं, कोई स्पिरिचुअल जगह पे जाने का, कोई किसी टेम्पल कोई हम लोग ढूँढ रहे थे। तो फिर समवन दे जस्ट टोल्ड अस दे सेड कि अगर आपने जाना ही है तो आप शिरडी क्यों नहीं जाते? उन्होंने एक बारी बोला और एक बारी मैंने और मेरे हस्बैंड ने हाँ भी कर दिया। हमने कहा हाँ ठीक है, शिरडी होकर आते हैं, कभी हमने देखा नहीं, कभी हमने सुना नहीं। तो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे ब्लैंक माइंड के साथ हम लोग शिरडी पहुँचे। और अगर मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो मेरा बाबा के साथ इस तरह का कुछ जर्नी स्टार्ट हुई जो बहुत ही एक मैजिकल वे मैं कहूँगी, मैं बहुत ही मिराकुलसली मैं कहूँगी। सो हुआ ये था कि जब मैं शिरडी पहुँची तो लगा कि शायद ये कुछ जानी-पहचानी जगह है। मेरी सोल यहाँ पे शायद किसी टाइम में रहा करती थी। बात भी सही है क्योंकि सोल को सब पता रहता है कि कहाँ पे सोल पहले जा चुकी है, किसको जानती है। आपको कहते हैं ना कि आपकी अंदर की आवाज़ यानी कि आपकी सोल आपको सब बता देती है। सो जब हम लोग शिरडी पहुँचे तो उस दिन था दशहरा। दशहरा बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी, ठीक है? मैं क्यों सुना रही हूँ ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। जबकि हमें पता नहीं था कि वहाँ पे दशहरा बहुत ही एक इलैबोरेट वे में वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझसे पूछे तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया से मैं थोड़ा दूर भागती हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह पे मुझे मज़ा नहीं आता है। मैं अपनी खुद की एनर्जी में रहना मैं पसंद करती हूँ। बट पहुँच गए, बाबा का बुलावा था, उन्होंने बुलाना था, किस टाइम पे बुलाना था ये भी उनकी मर्ज़ी होती है। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी मर्ज़ी के बिना कोई वहाँ नहीं जा सकता। जो है मैं और मेरी बेटी जो है वहाँ जाके हम लोग खड़े हो गए। मेरी बेटी का था बर्थडे उस दिन 30 सितंबर भूल नहीं सकती हूँ मैं। और हमें लगा कि ठीक है बर्थडे वाला दिन है और बाबा की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। हालाँकि बाबा के बारे में कुछ नहीं जानते थे हम लोग बिल्कुल, ना मुझे पता था, ना मेरे हस्बैंड को पता था। बस किसी ने कहा और हम लोग आ गए, बिना सोचे-समझे। अब समझ में आता है कि क्यों उन्होंने बुलाया। तो बस ऐसा ही हुआ कि आरती का टाइम था, शाम को हमने आरती सुनी और आरती सुनने के बाद हम जब बाहर निकलते हैं, अगर आप पहले कभी शिरडी टेम्पल गए हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो बाहर निकलने का रास्ता होता है जहाँ पे बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, तो वहाँ पे 2 मिनट खड़े होने का 2 मिनट भी नहीं कहूँगी आई थिंक जस्ट कुछ सेकंड खड़े होने के लिए हमें मिला। मैं वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए खड़ी हुई और मैंने बाबा की मूर्ति की तरफ देखा, आँखों से आँखें जैसे कहते हैं ना कि बात हुई कुछ कुछ ऐसा उन्होंने मुझे बोला जो मुझे समझ में नहीं आया, बट उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। और जैसे ही मैं टेम्पल से बाहर निकली, तो लगा मेरी सोल अंदर रह गई, मेरा शरीर बाहर आ गया। और फिर मुझे क्रेविंग हुई, फिर मुझे इतनी क्यूरोसिटी मेरी हुई, ये बाबा हैं कौन? मेरा क्या कनेक्शन है इनके साथ? क्यों लोग इन्हें इतना मानते हैं? क्यों लोग इनकी पूजा करते हैं? बस उस क्यूरोसिटी में जो है, हम वापस अपने होटल पहुँचे। होटल पहुँच के वहाँ पे जैसे कि होटल में शॉप्स वगैरह होती हैं अंदर ही छोटी-छोटी। तो मैं वहाँ पर गई और वहाँ पे बहुत सारी उनकी किताबें थीं और मैंने शॉपकीपर को बोला, मैंने कहा, "कोई किताब है अच्छी-सी बाबा के ऊपर तो मुझे दीजिए। मैं जानना चाहूँगी कि बाबा कौन थे और वो करते क्या थे? क्यों लोग उनको इतना मानते हैं? मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसे कोई सिंपल से आप बुक दीजिएगा जिसमें उनकी रियल लाइफ़ टाइम उनकी कुछ स्टोरीज़ लिखी हुई हों।" उन्होंने मेरे हाथ में कोई एक बुक पकड़ा दी। मैं बुक लेकर घर आ गई और मानेंगे नहीं जैसे-जैसे मैं घर आई
और मैं वो बुक पढ़ती चली गई। मुझे लगा कि मैं हर एक उस मोमेंट को मैं जी रही हूँ, हर एक उस लम्हे को मैं जी रही हूँ, उस हर एक सीन में, हर एक स्टोरी में मैं कहीं ना कहीं हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हुई मेरी उनके साथ जर्नी, और जो मिराकल्स होते चले गए लाइफ में, जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा होता चला गया, इट इज इनक्रेडिबल। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड मेरे बाबा ने मुझे बोला है कि जिस तरह तू पहली बारी आई थी मेरे पास मेरे बच्चा, मैं चाहता हूँ कि तू अपने सारे स्टूडेंट्स को मेरे पास लेकर आए। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको लग रहा है कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझसे बैठ रहा है, आप मेरे साथ कनेक्ट फील कर रहे हैं जैसे कि मैंने फील किया था अपने बाबा के साथ, है ना? तो मैं चाहूंगी कि जो मैं एक रिट्रीट करने जा रही हूँ, साई संगम, जिसका नाम ही मैंने रखा है साई संगम, और ये रिट्रीट भी मैं करने जा रही हूँ अपने बाबा के चरणों में, शिरडी। अगर जैसे मैंने बोला आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जाके देखिए कि मैं क्या क्या कराती हूँ, बिकॉज आई एम इनटू ऑकल्ट फील्ड, और मैं बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस मैं करवाती हूँ, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी इसके बारे में मैं सिखाती हूँ, मैं बताती हूँ कि जहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, ना सिर्फ मुझे बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को। रेकी भी मुझे मेरे बाबा के थ्रू ही मुझे मिली है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में शक्तिपात। ये उन्होंने खुद दिया है मुझे। मतलब मैं कैसे इस इन सब चीज़ों को मैं अपने कैसे वर्ड्स में बताऊं मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ आप लोग वो एक्सपीरियंस करें, मेरे साथ आए, शिरडी आए, और वो सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करें। या आपने कुछ अगर ऐसा एक्सपीरियंस करा है बाबा के साथ रह के, तो मैं चाहती हूँ आप अपने एक्सपीरियंसेस आके वहाँ पे शेयर करें रिट्रीट में, जो कि मैं करने वाली हूँ 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। यही नहीं, वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ में सिखाती हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी रेकी, होली फायर रेकी। ठीक है, रेकी का एक अपग्रेडेड वर्जन, हायर फ्रिक्वेंसी, हायर एनर्जी, इन द लैप ऑफ बाबा एट शिरडी। ठीक है, रेकी बताऊंगी, होली फायर रेकी जिसे मैंने बोला, और साथ ही साथ करुणा रेकी। कहा जाता है कि करुणा रेकी के सिंबल्स जो हैं वो हमें हमारे बाबा से मिले हैं, तो वो उसकी एक हम जो है वहाँ पे हम सेशन रखेंगे। तो ये तो हो गया कि वहाँ पे मैं ये 2 सेशंस तो मेरे रहेंगे रहेंगे, है ना, बिकॉज हमने उनकी बाबा की एनर्जी से कनेक्ट होना है। मैं कहाँ देख रही हूँ, मैं दिखाती हूँ, मेरी नज़र गई। सो हमने इनकी एनर्जी से कनेक्ट होना है। यस, तो उसके लिए आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं उसके लिए आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। और यही नहीं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे कि जिससे हम अपनी एनर्जीज को हाई करेंगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करेंगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आप चाहते हैं कि हाँ मैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, बट उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, है ना? तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, तो वहाँ पे मैं वो बहुत सारी ऐसी अलग तरीके की मैं प्रैक्टिसेस मैं करवाऊंगी कि जहाँ पे यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। ठीक है, बाबा के साथ हम एंजॉय करेंगे, उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करेंगे, उनकी एनर्जी के साथ हम एंजॉय करने वाले हैं वहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बताऊंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी, कि किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप एनर्जीज को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को कैसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आप बेटर कर सकते हैं। यही नहीं, अपने घर में भी आप किस तरह से आप उस एनर्जी को फ्लो कर सकते हैं, आप अपने घर की एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं और पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज में क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको आना पड़ेगा, फिर बोल रही हूँ मैं। सो अगर आप आना चाहते हैं इस रिट्रीट में, साई संगम रिट्रीट, साई से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, और बहुत कुछ उनसे सीखना चाहते हैं मेरे थ्रू। यस, बिकॉज करवाने वाले वही हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ बिठा दिया गया है, एक काम दे दिया गया है कि बेटा तुमने ये करवाना है, तो मुझे जो डाउनलोडिंग होती है, जैसे चैनलाइजिंग होती है, बस मैं वो करवाती से चली जाती हूँ जैसे जैसे बाबा का आदेश होता है। सो आई एम इनवाइटिंग यू ऑल, नॉट ओनली माई स्टूडेंट्स बट येस टू एवरी वन, कम देयर, एक्सपीरियंस
this moment, these 3 days of retreat, मजा आ जाएगा. ठीक है. सो फॉर मोर डिटेल्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस साई संगम रिट्रीट. नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है और जल्दी से अपनी सीट ब्लॉक कर लीजिए बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट. सो बस इतना ही. और अगर आप, अच्छा एक चीज़ और, मैं जाते जाते एक चीज़ में और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी शिरडी में हैं, आप कहीं रुके हुए हैं, आप हमारे साथ नहीं रुक रहे हैं उस होटल में, तो उसके लिए एक अलग एनर्जी एक्सचेंज है. आपने सिर्फ और सिर्फ इवेंट ज्वाइन करना है. या 1 दिन का आपने करना है, 2 दिन का करना है, जितना आपने जैसे भी करना है उसका एक अलग अमाउंट है. तो वो भी डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आपके सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. राइट. तो बस इतना ही. एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिट्रीट बिकॉज बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बाबा करवाने वाले हैं, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, मैं सिर्फ कर रही हूँ उनके आदेश पे. दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. ओम साई राम. और मैं चाहूँगी कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये वीडियो जो है आप अपने रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी बाबा में बिलीव करता है और अगर वो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो दे कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी. थैंक यू. ओम साई राम.